भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। किस प्रकार मनुष्य का उद्धार हो, किस प्रकार मनुष्य का कल्याण हो, कम से कम समय में मनुष्य किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मनुष्य मात्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। ये भागवत सिर्फ पोथी नहीं है, आत्म कल्याण करने का एक साधन है। आत्म कल्याण करने के लिए यदि आप किसी से पूछो कि भाई हम क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए, तो एक ही जवाब होगा कि भागवत की शरण में चले जाइए। जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो, जिस व्यक्ति को जल्दी से मरना हो, सर पर मृत्यु नाच रही हो, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए? जब व्यास जी महाराज ने संसार को अपनी आंखों से देखा, नजदीक से देखा कि प्राणी परेशान है, दुखी है, आहत है, तब उन्होंने भागवत की रचना का निर्णय लिया। और जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा, तो वो और कहीं नहीं गए, गंगा के पावन तट पर चले गए। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे। आपको आज हम बतलाएंगे कि गंगा के किनारे ही परीक्षित जी क्यों गए। इसके पीछे कारण था। परीक्षित को यमुना का किनारा भी पकड़ लेना था। जब उन्हें पता चला कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, तो वो गंगा के किनारे ही क्यों गए? भाई यमुना के किनारे चले जाते। वो दिल्ली के रहने वाले थे। उस समय दिल्ली का नाम हस्तिनापुर हुआ करता था। दिल्ली से तो बहुत पास में वृंदावन है, वो वृंदावन आ जाते। लेकिन वो गंगा के किनारे क्यों गए? क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं ना, सबसे पहले अपने डॉक्टर को फोन लगाते हैं, और फिर आपका डॉक्टर ही बतलाता है कि आपकी बीमारी किस डॉक्टर के बस की है। जब परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, तो वो सोचे कि पहले गंगा के पास जाऊं, क्योंकि मोक्षदानी तो गंगा है। यदि उनके वश में होगा मेरा इलाज, तो वो मुझे तार देंगी, नहीं तो वो स्वयं किसी बड़े डॉक्टर का पता बतला देंगे। इसलिए श्री परीक्षित जी गंगा के तट पर गए। और जब वो पहुंचे, बड़े बड़े साधु संत वहां पर बैठे थे। तमाम साधु संतों को पता चला कि 7 दिन में राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को मरना है। श्रृंगी के पुत्र समीक ने अपने पुत्र को डांटा, मूर्ख, बिना विचार के तुमने इतने भले राजा को श्राप देकर के उनको आहत कर दिया। जानते हो ऐसे राजा अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इस कलयुग में अन्याय करने वाले राजाओं का बोलबाला होगा। धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। पिता ने अपने पुत्र को डांटा, मतलब समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, क्योंकि परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। और ये काम परीक्षित ने नहीं किया, परीक्षित के सर पर बैठा हुआ कलयुग ने सब किया। कहते हैं व्यक्ति पापी नहीं होता, व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका जो विचार है, उसकी जो बुद्धि है, वो अधीन हो जाती है पाप के, और वो पाप के वश में होकर के सारे पाप कर डालता है। कलयुग के वश में होकर के सारे पाप कर डालता है। इसलिए पाप करने से बचना चाहिए, कलयुग से बचना चाहिए। जहाँ शराब है वहाँ कलयुग है, जहाँ जुआ है वहाँ कलयुग है, जहाँ चरित्रहीनता है वहाँ कलयुग है, जहाँ मांस है वहाँ कलयुग है। इन चारों से बचिएगा। यदि आप इन चारों के पास गए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आप अन्याय करेंगे, और फिर उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। कलयुग आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देता है। फिर आप कुछ विचार नहीं पाते, सोच नहीं पाते, बस गलत गलत करते जाते हैं। शराब पीने वाला अपनी माँ पर हाथ उठाता है, अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है। जब नशा उतरता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने गलत किया। मतलब शराब के नशे में जब तक था उसे पता ही नहीं था कि मैंने गलत किया है। मतलब उसकी बुद्धि किसके वश में थी? कलयुग के वश में थी। वो जैसा कराना चाहता था वो व्यक्ति वैसा कर रहा था। इसलिए कहता हूं कि आप शराब के, आप नशा के आदि मत बन जाना, क्योंकि आपकी बुद्धि, कहते हैं ना किसी की आजकल लैपटॉप का, कंप्यूटर का जमाना है, तो किसी की भी चीज लोग हैक कर लेते हैं। कि किसी की वेबसाइट हैक कर लिया,
किसी के भी डाटा को हैक कर लिया जाता है। हैक करना मतलब चुरा लिया जाता है। आज के ज़माने में किसी का डाटा मोबाइल में आपने कोई बढ़िया सी चीज़ रखी है, अपनी पर्सनल चीज़ रखी है, लैपटॉप में रखी है, कंप्यूटर में रखी है, आजकल लोगों से चुरा लेते हैं, हैक कर लेते हैं। जैसे आपकी चीज़ को लोग हैक कर लेते हैं, ऐसे आपकी अच्छी बुद्धि को कलयुग हैक कर लेता है। और फिर वो गंदी गंदी चीज़ें, कोई आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया और फिर आपकी चीज़ में, आपके चैनल पर गलत गलत चीज़ें अपलोड कर दिया। लोग तो समझेंगे आपने ही किया। किसी को फेसबुक का पासवर्ड मिल जाए तो वो आपके फेसबुक का गलत यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। आपका मोबाइल नंबर किसी के हाथ लग जाए तो वो आपके मोबाइल नंबर का मिसयूज कर सकता है। ऐसे ही आपकी बुद्धि कलयुग के हाथ लग गई तो वो आपकी बुद्धि का मिसयूज करता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, अपनी बहन पर हाथ उठाते हैं, अपने पुत्रों पर हाथ उठाते हैं, अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं शराब पीकर, क्योंकि आपकी बुद्धि हैक हो गई है। कलयुग ने हैक कर ली, ग्रस ली है आपकी बुद्धि को। समझ रही हो मेरी माँ, है ना? इसलिए बुरे काम मत करना, क्योंकि बुराई जो करता है, जो शराब पीता है, कलयुग उसकी खोपड़ी में आके बैठ ही जाता है। जो शराब पीता, जो जुआ खेलता है ना, जुआ खेलने वाले अपने आप को होशियार समझते हैं और इनके बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है और वो फिर अपने इशारों पर चलाता है, अपने हिसाब से अपने इशारों पर चलाता है। इसलिए पाप से बचिएगा, पाप से दूर। राजा परीक्षित से क्या गुनाह हो गया? उन्होंने समीक जी के गले में मरा हुआ सर्प ही तो डाला था। प्यास लगी थी, पानी नहीं मिला तो सांप डाल दिया। और ये पाप किसने कराया? बोले कलयुग। राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की मुकुट थी और राजा परीक्षित ने वो धारण कर रखी थी, तो वो पाप का धन था। जहाँ पाप का धन होगा, मेहनत का 2 रुपया और पाप का करोड़ों रुपया एक ही बराबर है। पाप करके लोग पैसे कमा सकते हैं, गलत काम करके लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे से वो शांति नहीं प्राप्त कर सकते, सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का कमाया हुआ पैसा सुख शांति समृद्धि नहीं देता, वो केवल टेंशन देता है, केवल चिंता देता है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है। कारण क्या है? आप ये भी देखिए कि आपके घर में जो अन्न आ रहा है वो दूषित है कि शुद्ध है? आप जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अन्न यदि दूषित है तो आपकी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी, आपको चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, परेशान बने रहेंगे आप, एक के बाद एक परेशानी बनी रहेंगी। इसलिए अन्न शुद्ध हो, मेहनत का हो, पसीने का हो, फिर वो रोटी ना पेट में जाती है तो पचती है, और पाप की रोटी तो सब पचती भी नहीं, हाजमौला खानी पड़ती है पचाने के लिए। ईमानदार व्यक्ति, वफादार व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, उसे रात को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, खूब सोता है, 9 बजे सो जाता है, सवेरे जल्दी उठ जाता है। और भ्रष्टाचारी पापाचारी 12 बजे सोते हैं और 10 बजे तक सोते हैं। जो 10 बजे तक सोए, 8 बजे तक सोए, समझ लेना कि पाप का अन्न खा रहा है, क्योंकि पाप का अन्न ही इतना देर तक उसे सुला सकता है। मेहनत का अन्न तो 4 बजे जगा देगा, 5 बजे देगा, चल भाई उठ, काम में लगकर मरने वाली कारस्थ कर्म कर। यदि आप 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, तो आप पाप की रोटी खा रहे हैं। पहचान, आपके घर में दूषित अन्न आ रहा है, क्योंकि वो अन्न आपको आलसी बना रहा है, आलस्य आपको दे रहा है, प्रमाद की ओर आपको ले जा रहा है, बिगाड़ रहा है आपको। 10 बजे रात तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक लोग जागते हैं, रात्रि में 12 बजे तक जागते हैं और सवेरे 10-10 बजे तक सोते हैं। बताइए कौन सा धर्म है ये? रावण भी ऐसा नहीं था। सवेरे पशु पक्षी भी जाग जाते हैं, 4 बजते ही कौआ काव काव करने लगता है, 4 बजते ही, सवेरे 4 बजते ही मुर्गा कुकू करने लगता है, करता है। पहले की अलार्म घड़ी क्या थी? पहले की अलार्म घड़ी क्या थी? क्या थी? मुर्गा कुकू। 4 बजते ही वो अपनी कुकू चालू कर देता है। 4 बजे उठो, काम में लगो, उठ उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जागो, जागिए। चिड़िया सुबह जागकर अपने काम के लिए चल पड़ती है, उड़ती है, कहीं चुगने के लिए, कहीं दाना पाने के लिए उड़ जाती है, अपने घोंसले को छोड़ देती है। 4 बजे 5 बजे चिड़िया देखा होगा आपने। सुबह का दर्शन किया आपने, सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तब का नजारा देखा आपने, कितना गजब का होता है।
लेकिन आप लोग तो दर्शन ही नहीं कर पाते। चिड़िया भी 4 बजे 5 बजे जाग जाती है और इंसान 10 बजे तक सोता है। मतलब पशुओं से भी गया गुजरा आज का प्राणी है। पशुओं से भी, पक्षियों से भी बदतर स्थिति आज के मनुष्य की है? बोलो हाँ या ना? पशु पक्षी से भी बदतर स्थिति है, एक चीज की नहीं, हर चीज में देख लो स्थिति बिगड़ गई। 10 बजे तक सोना, रात्रि के जाकर के खड़े होकर के खाना, कहीं पार्टी है, कहीं शादी की पार्टी है, लोग जाते हैं भाई। आजकल के बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग लाइन में खाने के लिए ऐसे लगते हैं जैसे इनके घर में कुछ हो ही नहीं खाने के लिए। भाई जरा पनीर की सब्जी देना, ओ भाई खिसक जरा मेरे को लाइन में लगना, और पनीर के लिए लाइन में लगा है। ऐसा लगता है कि सारे भिखमंगे यहीं आके खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, भाई थोड़ा पनीर देना, भाई साहब थोड़ी तंदूरी देना, थोड़ा सलाद देना, भीख मांग रहे हैं। भारतीय परंपरा कितनी सुंदर थी, बैठ के खाओ, पांव धुल कर के खाओ, जूता चप्पल उतार के खाओ। कितना राक्षसी पना हो गया है, लोग खड़े खड़े जूता चप्पल पहनकर खा रहे हैं, पता नहीं कैसे खा पा रहे हैं, और खाकर के ये अन्न फिर उनकी बुद्धि पर क्या असर करेगा वो विचार ही नहीं। कितना घातक है वो अन्न जो खड़े होकर खाते हैं, कितना घातक है वो अन्न जो चप्पल जूते पहन करके खाते हैं। आप कहते हैं अच्छा मंदिर जाते हो तो चप्पल जूते पहन के जाते हो? नहीं ना, नहीं जाते। महाराज जी मंदिर में चप्पल जूता पहन के क्यों नहीं जाते? कारण है, कारण यह है कि जब आप जमीन में पांव रखते हैं ना, आप फेस का तार पकड़ लीजिए और जमीन में पांव रख लीजिए, करंट लग जाएगा। और आप जूता पहन लीजिए और फिर फेस का तार पकड़िए, आपको करंट, बोलिए, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फेस का तार पकड़ लेने से, जमीन से अर्थ ना मिलने से करंट नहीं लगता। करंट तब लगता है जब अर्थ होता है। या तो फेस और अर्थ दोनों तार पकड़िए, पकड़ मत लेना। सीधी सी बात मेरे समझाने का केवल उद्देश्य यही है कि फेस का तार हमने पकड़ लिया, लेकिन अर्थ तो जमीन से आता है। बिना चप्पल के पकड़ोगे तो मर जाओगे, और चप्पल पहन के पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि जमीन से हमें अर्थ मिलता है ना। जमीन क्या देती है? अर्थ देती है। सिर्फ अर्थ नहीं देती, और कुछ भी देती है। आपको अर्थ दिख गया, क्योंकि मैंने बताया कि फेस पकड़ लिया, अर्थ जमीन से मिल गया, आपको दिख रहा है। जब आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में चप्पल जूता बाहर उतारते हैं और नंगे पैर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आंखें भी भगवान से जुड़ी होती हैं और आपके पांव भी जमीन से जुड़े होते हैं, माँ से जुड़े होते हैं। तो पूरी कृपा परमात्मा की बरसती है, इसलिए चप्पल उतार के मंदिर में जाने की परंपरा। भोजन करते समय, भोजन आप मुंह से करते हैं, लेकिन यदि आप पृथ्वी से जुड़े रहें तो अर्थ 24 घंटे आपको जमीन अर्थ दे रही है, तो आप भोजन मुंह से करें तो ये फेस है, और जब आप जमीन से जुड़े रहेंगे तो अर्थ मिलेगा, और जब फेस ऊपर से जाएगा, अर्थ नीचे से जाएगा, तो भाई भाग्य का जो बल्ब है वो जल पड़ेगा। भाग्य का बल्ब तब जब जलेगा, संस्कारों का उदय तब होता है जब फेस और अर्थ दोनों मिलता है। इसलिए हमारी माताओं से मैं बार बार कह चुका हूं कि आप रसोई में चप्पल पहन के भोजन कदापि ना बनाएं। हमारी माताएं रसोई में चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। चप्पल पहन के भोजन बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जब आप चप्पल पहनती हैं तो जमीन से मिलने वाला अर्थ रुक जाता है, फिर आपके भोजन में फेस तो रहता है, अर्थ नहीं रहता है ना। और आपका कोई भी बिजली का काम हो, कोई भी चीज हो, उसको फेस और अर्थ दोनों चाहिए। कूलर चल रहा है तो अर्थ और फेस दोनों से चल रहा है। मोबाइल चार्ज होता है तो फेस और अर्थ दोनों लेता है। हर चीज, हर उपकरण को फेस और अर्थ की जरूरत होती है। और आपको आहार में फेस तो मिलता है लेकिन अर्थ नहीं मिलता, इसलिए आप पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन संस्कारहीन हो जाते हैं। यही विडंबना है समाज की, कि जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे, हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। चिंता सता रही है,
परीक्षित घर से निकल पड़े। परीक्षित घर से निकल पड़े और गंगा के किनारे बड़े बड़े साधु संतों का जमावड़ा लगा। चिंतित हैं साधु संत। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके साधु संतों से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तब बड़े बड़े साधु संतों ने कहा जिसे 7 दिन में मरना हो उसे सुखदेव जी की शरण में जाना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज आए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधो तवेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही सारे सभासद, सारे संत जन खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। सुखदेव जी आए, परीक्षित ने उनका पूजन किया। पूजन करके तुरंत हाथ जोड़कर प्रश्न कर दिया, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो बतलाएं, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले किसे मरना है 7 दिन में। परीक्षित बोले मुझे मरना है 7 दिन में। सुखदेव जी गदगद हो गए। राजन, तुमने ये प्रश्न जन कल्याण के लिए किया है, क्योंकि 7 दिन में सिर्फ तुम्हें नहीं हम सबको ही मरना है 7 दिन में। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता। सोमवार से लेकर रविवार तक गिनिए कितने दिन हुए। आपके लिए भी 7 दिन है और हमारे लिए भी 7 दिन है। इन 7 दिन में ही हमें आना है और इन 7 दिनों में ही हमें जाना है। जिंदगी सबकी 7 दिनों की है, तो हम सबको चिंता करनी चाहिए आत्म कल्याण की। कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। आपने कोई तैयारी की कि नहीं? 7 दिन पूरे हो रहे हैं आपके, हो रहे हैं ना। 50 साल हो गए मतलब 4 दिन गुजर गए। 60 साल हो गए मतलब 6 दिन गुजर गए। 80 साल हो गए मतलब 7 दिन। और 90 तक जीना हो तो फिर आपकी मर्जी। ज्यादा जीना भी अभिशाप है मैया जी। फिर घर वाली प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज जी कृपा करो हमारी दादी चली जाए, दादाजी चले जाएं। तो घर वाले प्रार्थना करें आपके लिए मरने के लिए, उससे अच्छा है कि पहले ही राम राम कर लो सबसे। कब आप तो राम राम जब, क्योंकि अंत समय में तू हिलने डुलने के लायक रह भी जाती है कि नहीं बतलाइए। देखा होगा आपने बुढ़ापे में किसी को लकवा मार जाता है तो उसकी जिंदगी क्या होती है साहब। भगवान करे ये बीमारी किसी को ना हो। सबसे भयंकर है ये लकवे की बीमारी साहब, और ये आधे अंग में मारता है। और जब लकवा लगता है ना तो व्यक्ति बोल नहीं पाता, बोल पाता, चाह कर भी नहीं बोल पाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। क्या बताएं साहब, जब तक हमारी वाणी चल रही है, शरीर चल रहा है, तब तक खूब राम राम जप लो। पता नहीं बुढ़ापे में ये जिह्वा साथ देती है ना, साथ देती है कि नहीं। इसलिए जब तक साथ दे रही है तब तक भगवान का भजन कर लो, पुण्य कर लो, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर लो, अपनी वाणी से भगवान का नाम जप लो, अपने हाथों से वृद्धों की सेवा कर लो, अपने हाथों से देश की सेवा कर लो, अपने पैरों से चलकर कथा तक पहुंचो, तीर्थों तक पहुंचो, मंदिर तक पहुंचो। जीते जी अपने शरीर का सदुपयोग कर लो, क्योंकि बुढ़ापे को कोई नहीं जानता कि बुढ़ापा किस स्थिति में जाकर पहुंचेगा, है ना भक्तों। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, इसका अर्थ है क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जिंदगी क्षण भंगुर मतलब थोड़ी सी जिंदगी है। कल होता है कि नहीं हमारे जीवन में हम और आप नहीं जानते। हमारे लिए कल सुबह होती है कि नहीं जानते हो। आज हम सोए कल जागते हैं कि नहीं पता है आपको, है? नहीं ना। इसलिए भजले हरि नाम वरी रसना, हेरे अंत समय में हिले ना हिले। पता नहीं तो अंतिम समय में हिलने डुलने के लायक रह जाते। इसलिए अभी भजन करो, अभी भगवान का ध्यान कर लो। बुढ़ापा आएगा, जब आपको बुढ़ापे में खटिया पकड़ना होगा ना, तो जिन बच्चों के लिए पूरी जवानी बुढ़ापा समर्पित किया था वो बच्चे आपको बुढ़ापे में 1 गिलास पानी भी नहीं देंगे। जिन बच्चों के लिए पूरी जवानी खत्म कर दी,
पूरा पैसा उड़ेल दिया, वो बच्चे आपको बुढ़ापे में गिलास भर पानी देंगे। सब यही सच्चाई है। इसलिए जीते जी पुण्य कर लीजिए। 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे। आपके भोपाल में ही देख लो, अरे भोपाल की क्या पड़ोस में ही देख लो ना, और की क्या खुद से नजर मिला के देख लो कि आप खुद कितनी करते हो, है ना। तो आप ही नहीं करते तो आप जब बूढ़े होंगे तो आपकी कौन करेगा साहब। इसलिए भजन में मन लगाओ। दुनिया साथ नहीं देती, वो सबका साथी है, वो सबका साथ देता है। यदि विश्वास उस पर होगा ना तो आपको किसी से एक गिलास पानी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपको बहुत कृपा से ही सुरक्षित रखेगा, सुखी रखेगा, और चलते फिरते ही अपने परम धाम को बुला लेगा। आपको किसी के आश्रय छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो भगवान के आश्रय रहता है, भगवान उस भक्त को किसी के आश्रय छोड़ता ही नहीं है, किसी के भरोसे छोड़ता ही नहीं है। जो भक्त भगवान के भरोसे है वो आप ना, मैंने प्रैक्टिकल किया। आपको एक चीज आप बता दूं, आज तक मैंने ये बात कभी किसी को नहीं कही, आज आप लोगों को कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति घर में होता है, जो बूढ़ा घर में होता है, बच्चों के पत्नी के और नाती पोतों के बीच में होता है ना, वो खटिया पकड़ता है। लेकिन आप अयोध्या जाओ, वहाँ हजारों बूढ़े बूढ़े संत मिलेंगे, लेकिन वो कितने भी बूढ़े हो गए हों, वो पड़े नजर नहीं आएंगे, वो चलते फिरते नजर आएंगे। कारण है, भगवान को लगता है कि यदि ये यहाँ पड़ गया तो इसकी सेवा कौन करेगा। इसलिए भगवान उनको ही पड़ता है जिनके करने वाले होते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनकी रक्षा स्वयं भगवान करता है। खटिया वही लोग पकड़ते हैं जिनके करने वाले होते हैं, जिनका कोई नहीं है वो क्यों पकड़ेगा खटिया, उसका रक्षक भगवान है। ऐसे हजारों उदाहरण आप अपनी आंखों से देखिए और कल्पना करिए। वृंदावन में मैं जब अध्ययन करता था श्री रामचरितमानस का, तो मैं संत निवास में रहता था। मेरे बाजू में संत रहते थे, बाजू में संत रहते थे। हमारे बाजू में एक बहुत बुजुर्ग संत थे, बहुत बुजुर्ग। यहाँ से वहां तक जाएं तो 15 मिनट लगता था। हम जब पढ़ करके आते थे ना तो हम उनके चरण दबाते थे। संत थे, वृद्ध थे। हम उनसे पूछते थे कि आपके बच्चे क्या करते हैं। बोलते थे वो, हमारे बच्चे बड़े सुखी हैं, काम धाम में लगे हैं। हमने कहा आपको याद आती है कि नहीं बच्चों की। बोले अब नहीं आती, अब तो भगवान की याद में खोए रहते हैं। और जब वो भगवान की याद में खोए थे तो हम उनके चरण दबा रहे थे। ठंडी आई तो मोजे पहना देते, ठंडी आई तो उनके चरण दबा देते, उनको रजाई उड़ा देते, उनको कंबल उड़ा देते, उनकी सेवा कर देते। इतने वृद्ध थे वो। उनके जैसे वृद्ध तो खटिया पकड़ लेते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो श्रीधाम अयोध्या जी में थे तो वो चलते फिरते और फिर एक दुखद बात सुनने को मिली। जब मैं वहां से पढ़कर आ गया तो पता चला कि उनके हृदय में बुढ़ापे में मोह जाग गया और वो घर चले गए। और जब घर गए तो घर में 15 दिन ही रुके बच्चों के साथ और उनकी मृत्यु हो गई। हमने कहा वारे विधाता, यदि वो मृत्यु अयोध्या में होती, भगवान के चरणों में होती तो कितना बढ़िया होता। पूरा जीवन यहाँ गुजारा, लेकिन मोह जाग गया तो बुढ़ापे में फिर लौट के बच्चों के पास जाना पड़ा। इसी को कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। जिस खेत में आप बैठे हो ना, इस खेत में बहुत सारे वो बीज पड़े हैं जो बरसात में ही अंकुरित होते हैं। अभी आप कितना भी पानी चला दो, लेकिन अभी कुछ बीज ऐसे पड़े हैं इसमें जो केवल बरसात में ही पनपते हैं, जिसको कचरा कहते हैं। किसान उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। वो जो बीज पड़े हैं ना, वो केवल बरसात में ही अंकुरित होते हैं। अभी पानी चला दो, अभी अंकुरित नहीं होंगे। ऐसे ही वासना और मोह तभी अंकुरित होती है जब समय आता है। इसलिए भगवान का भजन एक पल के लिए मत छोड़िए, भगवान का ध्यान एक पल के लिए मत छोड़िए, क्योंकि आपने छोड़ा तो मोह को प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा और वो आपकी बुद्धि परिवार में लगा करके आपको तीर्थ से निकाल करके घर की ओर ले जाएगी और घर में ही मृत्यु होगी। मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। मृत्यु के समय घर द्वार याद नहीं आना चाहिए। मृत्यु के समय केवल परमात्मा का स्मरण बना रहना चाहिए। यही है मनुष्य जीवन की सार्थकता। एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान का नाम मरते समय ले लेंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी। हमने कहा हाँ मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका उदाहरण दीजिए। हमने कहा सुन लो। एक विद्यार्थी था यहीं भोपाल का, बिल्कुल पढ़ता नहीं था, लेकिन जब वो एग्जाम देने गया ना तो आगे वाले की नकल करके पूरा लिख दिया।
जैसा जैसा उसने लिखा, रोल नंबर अपना लिखा, नाम अपना लिखा, बाकी हर प्रश्न का उत्तर उसका सामने वाले का लिख दिया और पूरी कॉपी पैक कर दी। अब बताइए वो पास होगा कि नहीं? बोलिए बोलिए। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की है, कॉपी जांचने वाले को नहीं पता किसने नकल की है। अब वो पास होगा कि नहीं? होगा भाई, उसने सारे उत्तर दिए ना, सामने वाले की नकल की, वो तो ठीक है कि नकल की, लेकिन कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल की। उत्तर सही है तो उसे पास करना पड़ेगा, उसे नंबर देने पड़ेंगे जी। साल भर पढ़ाई नहीं की और सामने वाले की नकल कर ली, पास हो गया। ऐसे ही जीवन भर नाम नहीं लिया और मरते समय केवल संतों की नकल कर ली कि मरते समय राम का नाम ले लो, और मरते समय राम का नाम ले लिया तो भैया पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी, पास हो जाएगा, 84 के चक्कर से बच जाएगा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि हम भी मरते समय केवल राम राम बोल लेंगे, क्योंकि मरते समय राम राम उन्हीं के वाणी से निकलता है, मरते समय राम राम उन्हीं के मुख से निकलता है जो जीवन भर राम राम जपने का अभ्यास करते हैं। सबकी वाणी से राम राम नहीं निकल सकता, मैया जी समझ रही हो ना? इसलिए कहता हूं नाम जपते रहो, नाम मत छोड़ो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भवसागर से पार जाना हो तो नाम का आश्रय ले लीजिए, पार हो जाएंगे। बड़ी महिमा है सब नाम की। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए। यदि पत्थर पानी में तैर सकता है तो क्या भवसागर से हम पार नहीं जा सकते? इसलिए नाम जपिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम की बड़ी महिमा है। विश्वास के संग यदि नाम जपा जाए उद्धार हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप में से किस किस को विश्वास है भगवान के ऊपर? सबको ये बहुत बढ़िया। अपने से ज्यादा भरोसा भगवान पर होना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा भरोसा भगवान पर होना चाहिए। मेरे लोग, जब मैं मुसीबत में आता हूं ना तो मेरे परिवार के लोग देर से पहुंचते हैं, लेकिन भरोसा भगवान पे होना तो सबसे जल्दी वो ही पहुंचता है। इसलिए नाता एक राम जैसे दूजा नाता तोड़ दे। भरोसे के साथ की गई भक्ति सफल होती है, भरोसा होना चाहिए। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी, एक माँ थी, वो सब्जी बेचने जाती थी वृंदावन। यमुना पार की थी, उस पार रहती थी, यमुना के उस पार रहती थी और सब्जी बेचने जाती थी वृंदावन। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, सब्जी बेचती थी। एक दिन कथा हो रही थी वृंदावन में यमुना के किनारे, तो बेचारी उसको लगा कि आज मैं जल्दी फुर्सत हो गई हूँ, क्यों ना कथा सुन ली जाए। पीछे बैठ के कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि राम राम बोलोगे, राधे श्याम बोलोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, इसलिए राधे श्याम बोला करो, राम राम बोला करो, हरे कृष्णा बोला करो। सब्जी वाली पीछे बैठ के विचार करती है कि राधे श्याम बोलने से यदि कोई भवसागर से पार हो सकता है तो क्या मैं राधे श्याम बोल के यमुना पार नहीं हो सकती? यमुना पार तो हो ही सकती हूँ। मेरा तो रोज खर्चा होता है, 25 पैसे आने का, 25 पैसे जाने का, 50 पैसे बचेंगे यदि राधे श्याम बोलूंगी तो। लो भैया, उसने तो उठाई सब्जी की टोकनी, सर पर रखी, उसकी तो होगी कथा, चल पड़ी और चली यमुना के किनारे। आंख बंद की और आंख बंद करके राधे श्याम 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 बोली और चल पड़ी। आप यकीन करो ना करो, लेकिन जब वो चली ना तो पानी के ऊपर ऊपर चलने लगी। चलती चलती पार हो गई, उस पार जाके नाचने लगी, नाचने लगी। लो भैया, मेरे 25 पैसे बच गए। नाव वाला फोकट में 25 पैसे लेता था। दूसरे दिन फिर उसने जल्दी से सब्जी भरी और यमुना के किनारे दूर नाव वहां थी, वो यहाँ खड़ी है और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलती भाई उस पार सब्जी बेच के वृंदावन में। और फिर बड़े प्रेम से रोज आती, राधे श्याम बोलती, पार हो जाती, इस पार उस पार, इस पार उस पार। 1 महीने बीत गए। अब उसको लगा कि मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे पैसे बच गए।
मेरे गुरुजी की कृपा से पैसे बचे हैं तो क्यों ना गुरुजी की सेवा में ये पैसे खर्च किए जाएं, क्योंकि उसने 1 महीने में 15 रुपए बचा लिए थे। 25 पैसे आने का लगता था, 25 पैसे मतलब 50 पैसे का खर्चा रोज, 15 रुपए उसने बचा लिए। उसको लगा कि ये 15 रुपए गुरुजी की सेवा में खर्च करना चाहिए, बाकी तो मैं हमेशा बचाऊंगी। लो भैया, अब गुरुजी के पास खोजती खोजती पहुंच गई, सबसे पूछ रही है, यहाँ कथा हो रही थी, वो गुरुजी कौन है, कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया हमें पता नहीं। औरों से पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने बताया फलानी गली में वो रहते हैं और वो कथा सुनाते हैं। पूछती पूछती गुरुजी के घर गई। गुरुजी, मैं धन्य हो गई आपका दर्शन करके। गुरुजी बोले कैसे आगमन हुआ, कैसे आई? गुरुजी, मैं आपकी सेवा चाहती हूँ, आपको भोजन कराना चाहती हूँ, कुछ दान दक्षिणा आपके लिए रखा है, आप घर चलें, मेरे घर को पवित्र करें तो मेरा जीवन सफल हो। गुरुजी बोले देखो आज तो समय नहीं है, मैं कल आपके घर जरूर चलूंगा। हाँ गुरुजी। अब वो बाजार से बढ़िया गुरुजी के लिए धोती कुर्ता खरीदती है, गुरुजी की सेवा के लिए बढ़िया सामग्रियां खरीदती है, फल फूल मेवा मिष्ठान खरीदती है और जाकर के अपने घर को गाय के गोबर से लीप करके और गुरुजी के स्वागत की तैयारियां करती है। अब वो बड़े प्रेम से सुबह होते ही 9 बजे चल पड़ी और गुरुजी के घर में, गुरुजी चलिए मेरे घर चलिए। चल पड़े गुरुजी, चल। गुरुजी ने बढ़िया धोती कुर्ता, बढ़िया स्वच्छ सफेद कलर के गुरुजी ने कुर्ते पहने, धोती पहनी, गमछा डाला, तिलक लगाया, बढ़िया गुरुजी चल पड़े। और जैसे ही वो यमुना के तट पर पहुंची तो उसने तो रोज की तरह राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलना शुरू कर दिया और वो पानी के ऊपर चलती चलती दूर चली गई। गुरुजी विचार कर रहे, राम 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 राम, मैं तो सोचा था कि ये नाव से पार ले जाएगी, पर ये तो पैदल जा रही है, लेकिन ये पानी में डूबी क्यों नहीं? यमुना तो गहरी है। उसको लगा हो सकता है गर्मी का समय है, पानी कम गया हो, ये पत्थर पत्थर में पांव रख के जा रही है। उसने कहा, गुरुजी ने कहा सुनो नाव इस तरफ है, आओ नाव से चलते। गुरुजी आप आइए। उसको लगा कि जब इन्होंने हमें पार लगाना सिखाया है तो इनको तो आता ही होगा। इनको उसे क्या पता कि इनको खुद को नहीं आता। अब गुरुजी ने देखा वो बहुत गरीब है, हो सकता नाव का पैसा ना दे पाए, इसलिए पैदल पैदल ले जाना चाह रही। गुरुजी ने अपनी धोती थोड़ा ऊपर करी और ऊपर करके यमुना जी में पांव डाला और पत्थर खोजने लगे, हो सकता कोई पत्थर हो। जब पत्थर खोजा तो एक पत्थर मिल गया। ओ हो अच्छा। गुरुजी ने दोनों पांव पत्थर में जमा लिए। गुरुजी ने दोनों पांव जमाए, एक पांव निकाल के फिर आगे का पत्थर खोजने लगे। यमुना का जल जरा काला है इसलिए नीचे का कुछ दिखता नहीं है ना, तो दूसरा पत्थर खोजने लगे, दूसरा भी मिल गया। ओ हो अच्छा ये पत्थर जा रही है, मुझे लगा कि पानी में खड़ी है। गुरुजी को अभी भी डाउट है कि ये पत्थर पर खड़ी है, जबकि वो पानी के ऊपर खड़ी थी और वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रही थी। उसको लगा कि मेरे गुरुजी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, अच्छा बूढ़े हो गए हैं ना, चलो मैं ही हाथ पकड़ के ले आऊं। गई और गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और गुरुजी का हाथ पकड़ के वो सहज में जैसे वो चलती जमीन में से पानी में हाथ पकड़ के चलने लगी और जैसे ही चली तो गुरुजी कमर तक डूब गए। गुरुजी कमर तक डूबे। अब कमर तक जब गुरुजी डूबे उसने पलट के देखा, ओ गुरुजी तो पानी में डूब रहे हैं। उसने जोर से पकड़ा हाथ और ऊपर की तरफ किया और ऊपर की तरफ हाथ पकड़ के यमुना जी के अंदर जाने लगे। गुरुजी समझ गए राम राम ये चुड़ैलन है, ये तो पानी के ऊपर चल रही है। लोग तो पानी में डूब जाते हैं, ये पानी के ऊपर चल रही है, तो कोई भूत है, तो कोई प्रेत है, तो कोई डाकनी पिशाचनी है। ए भगवान, ए देवी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे कहाँ ले जा रही है? गुरुजी को लगा मुझे कच्चा खाएगी। अब गुरुजी डर गए। गुरुजी बोले छोड़ दे देवी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। बहुत प्रार्थना करी गुरुजी, छोड़ दे मुझसे तैरना नहीं आता, बीच में मत डुबाना। और सुन मेरा बेटा थानेदार है, जेल में बंद कराऊंगा। पर वो तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम चिल्ला रही थी। और जब गुरुजी उसे डराने लगे, धमकाने लगे, तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम।